इमोशन दे रहा है आपका। इमोशन को आपको शांत रखना पड़ेगा। मतलब आपने जो ट्रेड ले लिया, जो आपने लॉस ले लिया कि भाई मुझे मार्केट में इतना लॉस चाहिए, तो उसी लॉस पे ट्रेडिंग होने दो ना। अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप खाली क्या करो, आप अपना पैनल में जाओ, मुझे 1 महीने में कितना लॉस हुआ ये खुद समझो ना। मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको। ट्रेडिंग में ज़्यादातर क्या बताते हैं लोग कि अपन को ट्रेडिंग में क्या करना चाहिए, लेकिन आज की वीडियो में ऐसा नहीं है। आज की वीडियो में वो है ना कि आपको ट्रेडिंग में करना क्या नहीं है। अगर आप वो कर रहे हो ना तो ट्रेडिंग में आप कितना लॉस कर रहे हैं ना, तो आज का वीडियो ऐसा अलग होने वाला है। आज की वीडियो में आपको वो सब पता चलेगा कि आपको ट्रेडिंग में करना क्या नहीं है। अगर आप समझ गए ना कि मुझे ट्रेडिंग में क्या क्या नहीं करना है, तो भाई पैसा बनेगा ना, क्योंकि लॉस होने का कारण वो आज आपको पता चल जाएगा। अगर आपने उस पर काम कर लिया ना तो पैसा बनेगा। क्योंकि देखो मार्केट में ये दो ही चीज़ हो रही ना, या तो लॉस हो रहा है आपका या प्रॉफिट हो रहा है ना। तो जहां आपका लॉस हो रहा है ना, तो वो गलत कर रहे हैं ना, आप कोई गलती कर रहे हैं ना, तभी आपका लॉस हो रहा है। तो जहां आपको मार्केट से पैसा बन रहा है ना, तो वहां आप कुछ अलग कर रहे हैं ना, तो उससे पैसा बन रहा है। तो आज अपन वही समझ मार्केट में कौन सी गलती अपन कर रहे हैं जिससे अपना लॉस हो रहा है। ठीक है, अभी ये प्रॉफिट की बात नहीं होगी, ये ध्यान देना आप। इस वीडियो में कहीं भी ये बात नहीं होगी कि आपको मार्केट से कैसे पैसा कमाना है। ठीक है, यहाँ ये बात होगी कि आपको मार्केट में जो लॉस हो रहा है ना, उस लॉस से कैसे उसको कम करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा आपका लॉस नहीं होना चाहिए ना। और अगर आपको लॉस नहीं होगा ना, तो यार इससे आगे मैं बता नहीं सकता ना कि जब लॉस नहीं होगा ना मार्केट से तो क्या होगा, ये आप समझ रहे ना। तो आज की वीडियो में ये सब कुछ क्लियर होगा। ठीक है, तो देखो सबसे पहले क्या होता है कि जो सबसे ज़्यादा लॉस होता है ना, वो कहाँ लॉस होता है कि ओवर ट्रेडिंग। जो मार्केट में ट्रेडिंग कर दे ना, वो ओवर ट्रेडिंग करती। ठीक है, ये कहने को बहुत छोटा है कि ओवर ट्रेडिंग हो गया। ठीक है, लेकिन ओवर ट्रेडिंग से कैसे लॉस होता है मैं वो आपको बता रहा हूँ। जब आप मार्केट में ओवर ट्रेडिंग करते हो ना, तो आपने जो पहला ट्रेड लिया उसमें अगर आपको लॉस हो गया, और जब आपने दूसरा ट्रेड लिया उसमें आपको लॉस हो गया ना, तो फिर आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, लेकिन मार्केट के एनालिस्ट से ना तो मार्केट में कोई पैटर्न लगा रहा है, इस तरीके से आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे ना फिर, क्योंकि फिर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं। जब मार्केट में ओवर ट्रेडिंग होने लगता है ना, तो भाई ऐसा लॉस नहीं होता। फिर आप मार्केट में 3:30 बजे तक, जब तक मार्केट ओपन रहता ना, तभी तक आप बाय सेल करते हो ना। तो जो मार्केट में लॉस हो रहा है ना आपको ओवर ट्रेडिंग से, वो खाली लॉस वहाँ पैनल तक नहीं रहता, ये ध्यान देना। पैनल तक वो लॉस नहीं रहेगा, वो आपका जो ब्रोकर देना है ना आपको, वहाँ लॉस चला जाएगा। क्योंकि ओवर ट्रेडिंग करोगे ना तो ब्रोकर भी बढ़ रहा है ना, और जब मार्केट में ब्रोकर बढ़ता है ना, तो खाली ब्रोकर नहीं बढ़ता, ये ध्यान दो। ब्रोकर के साथ जो चार्जेस लगता है, जो टैक्स लगता है, जो जीडीडी लगता है ना, वो सब बढ़ता है भाई। तो इसीलिए ओवर ट्रेडिंग से जो लॉस मार्केट में हो रहा है वो तो अलग हो रहा है, और उसके बाद जो दिखता नहीं ना वो भी लॉस होता है। तो ओवर ट्रेडिंग को बंद करना है, कोई नहीं बंद कर सकता। मैं हूं ना, तो मैं बोलूंगा ना आपको कि भाई आप ओवर ट्रेडिंग मत करना, तो आप बोलोगे ठीक है भाई नहीं करेंगे, लेकिन उसको मैं बंद नहीं कर सकता ना। उसको बंद करना है ना अगर आपको ओवर ट्रेडिंग को, तो वो आप खुद सुधार सकते, खुद आपकी गलती है ना वो। जैसे कि मैं हूँ, तो मुझे ओवर ट्रेडिंग मैं भी करता हूँ ना, कभी कभी कोई दिन होता है ना मैं ओवर ट्रेडिंग कर लेता हूँ, तो मुझे उस दिन लॉस होता है ना, तो मैं किसी को नहीं बोलता हूँ। मैं क्या बोलता हूँ, खुद को बोलता हूँ। मैं तो खुद के सामने जाके बोलता हूँ कि यार मेरी गलती थी जिसके कारण से मुझे लॉस हुआ। अगर मैं ओवर ट्रेडिंग नहीं करता ना, तो जो मैंने पहला ट्रेड लिया था ना जिसमें मुझे 5,000 रुपये या 10,000 रुपये का लॉस हो रहा था पहले ट्रेड में, अगर मैं वहाँ ट्रेडिंग बंद कर देता, तो यार जो मैंने जो 40 से 50,000 लॉस कर दिया ना, ये लॉस नहीं होता भाई। ये मैं किसी को नहीं बोलूँगा, क्योंकि देखो जब मैंने ओवर ट्रेडिंग किया ना, तो वो मुझे पता है, क्योंकि मैंने गलती की ना, तो ये मैं अपने आप से पूछता हूँ। तो ऐसे ही भाई अगर आप ओवर ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो उस गलती को आपको सुधारना है ना, तो कोई नहीं सुधार सकता, मैं भी नहीं सुधार सकता। जैसे आप गलती कर रहे हैं ना, तो आपकी गलती को मैं नहीं सुधार सकता, लेकिन एक बंदा है जो वो गलती को सुधार देगा। वो कौन है? वो आप खुद हो ना भाई, वो आप खुद हो। अगर आपने मान लिया ना कि भाई मुझे ओवर ट्रेडिंग नहीं करना है, और जैसे कि 1-2 दिन ऐसा हो जाएगा, आप 2-4 महीने ट्रेडिंग करोगे ना, तो एक दिन ऐसा भी आएगा जिस दिन आपको ओवर ट्रेडिंग हो जाएगा। तो उस दिन आपको खुद से पूछना है ना कि यार मैंने क्यों किया ओवर ट्रेडिंग, क्या कारण था मेरा ओवर ट्रेडिंग करने। कोई और को नहीं बोलना, आपको खुद को बोलना है कि भाई मैंने क्यों ओवर ट्रेडिंग किया। तो आपको ओवर ट्रेडिंग सुधारना है। पहली गलती है जो ओवर ट्रेडिंग से लॉस होता है। ठीक है, अब मैं आपको बता रहा हूँ दूसरी गलती जो आपको मार्केट में नहीं करनी। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि आज की वीडियो कुछ अलग होने वाला है। आज की वीडियो में मैं ये कहीं नहीं बताऊंगा ना आपको कि पैसा कैसे कमाना है, मैं पहले ही बता दिया मैंने आपको। आज की वीडियो में खाली यही पता चलेगा आपको कि आपको कौन सी गलती नहीं करनी, और जब आप मार्केट में गलती नहीं करोगे ना, तो ये आप खुद समझ रहे हैं ना कि उसके बाद क्या होगा आपका। तो देखो सबसे पहली गलती है ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, ओवर ट्रेडिंग आपको नहीं करनी है। अब दूसरी गलती क्या है, ये मैं खुद के अनुभव से बता रहा हूँ भाई, क्योंकि देखो मैंने मार्केट को 6 साल दिए हैं मार्केट को, तभी मैं आपको बोल सक रहा हूँ। क्योंकि मैं अगर नया होता ना, तो मुझे भी पता नहीं होता कि ट्रेडिंग किस तरीके से होती है, क्या कौन सी गलती होती है।
तो पहली गलती तो ओवर ट्रेडिंग है, ये बहुत हाई लेवल की है, मैंने उसको बता दिया। अब मैं आपको बता रहा हूँ दूसरी गलती, कि दूसरी गलती मार्केट में क्या है और वो आपको क्यों नहीं करनी चाहिए। पूरा एक कारण बताऊंगा कि उस गलती से क्या बड़ा लॉस हो रहा है आपको। दूसरी गलती है ना, वो यही है कि आप मार्केट को समझना ही नहीं चाह रहे ना। आप मार्केट में जब ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो बिगर मार्केट एनालिस्ट का भी ट्रेडिंग कर रहे हैं आप। ये ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, ये ट्रेडिंग ऐसा नहीं है भाई, ट्रेडिंग एक गैम्बलिंग नहीं है। अगर आप मार्केट को सही तरीके से समझोगे ना, तो वहां से आपको एक पैटर्न समझ में आ जाएगा कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है। लेकिन आप वो नहीं कर रहे ना, ये दूसरी गलती है भाई, ये नहीं कर रहे आप मार्केट एनालिस्ट समझ ही नहीं रहे किस तरीके से मुझे मार्केट में ट्रेडिंग करना है। अगर आपको पता नहीं होगा ना यार कि भाई मुझे कहाँ जाना है, तो कहीं भी पहुंच जाओगे ना। लेकिन अगर आपको पता होगा ना कि भाई मुझे कहाँ जाना है और कैसे कैसे जा सकता हूँ, जैसे आपने सुना भी होगा ना किसी से कि भाई मार्केट एनालिसिस मुझे कैसे करना है, क्योंकि वो मार्केट एनालिसिस होता है ना, उसी तरीके से ट्रेडिंग होता है। अगर आप नहीं करोगे ना मार्केट एनालिसिस, तो लॉस होगा। हाँ, एक आध दिन ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन लॉस होना तय है। तो ये दूसरी गलती में आ रहा है, जब आप मार्केट एनालिसिस नहीं कर रहे ना, तो लॉस हो रहा है। और ये छोटा लॉस नहीं है, आप सोच रहे हो ना कि मुझे छोटा लॉस हो रहा है, नहीं। अगर आप 1 महीने तक ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो आपने मार्केट में ट्रेडिंग किया, तो मार्केट में आपको कितना लॉस हो रहा है ना। आप जब महीने में, अभी आप देख लो मैं क्या बोल रहा हूँ, अभी आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, आप खाली क्या करो, आप अपना पैनल में जाओ, जैसे कि आप अप स्टॉक का कर रहे हो या जीरोधा का कर रहे हो, ठीक है। आप पहले समझो उस गलती को, वो गलती कैसे है। तो अभी आप जाओ अप स्टॉक के जहाँ पैनल दिखता है, ठीक है। तो वहाँ आप खाली 1 मंथ का देखो, 1 मंथ का ट्रेड देखो, ठीक है। तो 1 मंथ में जो ट्रेड आपने लिया है ना, उस ट्रेड को आप समझो कि मुझे 1 महीने में कितना लॉस हुआ। ये खुद समझो ना, मैं नहीं बोल रहा हूँ आपको, क्योंकि मुझे तो पता नहीं आप किस तरीके से ट्रेडिंग करते। अगर आप गलती कर रहे होगे ना ये, तो भाई आपको कितना लॉस हो रहा होगा ये आपको खुद पता चल जाएगा। अभी आपको पता चल जाएगा ना कि किस तरीके से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं जिससे आपको लॉस हो रहा है। तो दूसरी गलती भाई यही है कि आपको मार्केट एनालिसिस पे ट्रेडिंग करना है, उसके बाद लॉस हो रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं भाई, लेकिन आपको फिलहाल पता तो रहेगा ना यार कि मुझे किस तरीके से ट्रेडिंग करना है। अभी तो आपको पता ही नहीं ना कि मुझे ट्रेडिंग कैसे करना है, अभी तो खाली आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो ये गलत है। तो ये आपको 2 गलती हो गया ना, पहले ओवर ट्रेडिंग, दूसरा बिगर मार्केट एनालिसिस करके ट्रेड करना, ठीक है। ये 2 गलती हो गया भाई, मैं खुद के अनुभव से बता रहा हूँ, ये 2 गलती मार्केट में, ठीक है। अभी वीडियो भाई खत्म नहीं होने वाला, अभी वीडियो में बहुत आगे जाने वाले हैं अपन, और समझेंगे कि जो गलती आप कर रहे हैं ना, उनसे लॉस क्यों हो रहा है आपको। क्योंकि मैंने पहले ही बता दिया ना कि ये वीडियो लॉस का है, खाली लॉस कैसे हो रहा है आपको। आज की वीडियो में और कुछ बात नहीं होगी ना, खाली यही बात होगी कि लॉस क्यों हो रहा है, कौन सा गलती कर रहे हैं आप जिससे लॉस हो रहा है। तो 2 गलती हो गया ना, अब चलते अपन तीसरी गलती। तीसरी गलती है ना भाई, वो ये है कि आप मार्केट में इमोशन कंट्रोल नहीं कर रहे। जो आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, वहाँ आप अपने बीच में इमोशन ला रहे हो। जैसे अगर आपको लॉस हो रहा हो या प्रॉफिट हो रहा हो ना, तो आपके अंदर क्या लगता है कि यार मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मुझे बुक करना चाहिए। और जब आपको लॉस होता है ना, तो आप इमोशन से क्या बोलते हो कि एक काम करता हूँ, थोड़ा और इंतजार करता हूँ, मार्केट ऊपर जाएगा। इसी तरीके से सोच रहा है भाई। मैं आपको जो बोल रहा हूँ ना, एक ट्रेडर होने के अनुसार बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने ट्रेडिंग किया है और मैंने भी मार्केट को सीखा है। वो जो मेरे साथ होता है मैं वही आपको बता रहा हूँ। तो देखो, मार्केट में सबसे ज़्यादा जो दिक्कत दे रही ना, वो इमोशन दे रहा है आपका। इमोशन को आपको शांत रखना पड़ेगा। मतलब आपने जो ट्रेड ले लिया, जो आपने लॉस ले लिया कि भाई मुझे मार्केट में इतना लॉस चाहिए, तो उसी लॉस पे ट्रेडिंग होने दो ना। फिर उसमें ये मत सोचो यार कि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मुझे लॉस हो रहा है, नहीं। क्योंकि आपने मार्केट एनालिसिस पहले कर लिया ना, तो फिर तो अगर आपको लॉस भी हो या प्रॉफिट हो, उसको तो आपको मानना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप इसको नहीं मानोगे ना, तो बीच में आपके इमोशन आएंगे, और जब मार्केट में इमोशन आएंगे ना, तो फिर आपकी जो साइकोलॉजी है ना, वो बिल्कुल मार्केट में काम नहीं करेगी। तो आपको अपने इमोशन पे काम करना है। इमोशन पे काम कोई नहीं कर सकता। जो आपके इमोशन है ना, उस पर काम आपको खुद करना पड़ेगा। मैं आपके इमोशन नहीं बदल सकता। जो इमोशन है ना, वो आपको खुद पता है कि किस तरीके से मेरे इमोशन है, काम कर रहे हैं मार्केट में, तो वो आपको खुद बदलना पड़ेगा। अगर आपने बदल लिया ना, तो ये छोटा प्रभाव नहीं पड़ेगा। आप सोच रहे हैं नहीं नहीं इमोशन छोटी चीज़ है, नहीं भाई, ये छोटी चीज़ नहीं है। अगर जब आप मार्केट में ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो उसमें जो लॉस प्रॉफिट हो रहा है ना, उससे आप अपनी हेल्थ को भी खराब कर रहे हैं ना। अपनी हेल्थ अच्छी रहेगी ना, तो आप सही तरीके से एक डिसीजन ले सकते हो। लेकिन आपके जैसे भूत लग जाते हैं ना इंसान को, भूत, उस पर काबू नहीं होता है। ऐसे इमोशन होते भाई। अगर आपको मार्केट में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, तो उसमें आप अपने इमोशन से काम करते हो। इमोशन से कि मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट नीचे जा रहा है, इमोशन ला रहा है ना बीच में। क्या लग रहा है ना कि भाई मैंने यहाँ बाय कर लिया, अब मुझे प्रॉफिट होना चाहिए, और लॉस हो गया, तो आपके इमोशन बीच में आ गए ना। फिर आपको लग रहा है यार लॉस हो गया, मैं क्या करूँ, फिर ट्रेड लेता हूँ। तो ये ओवर ट्रेडिंग में आ रहा है, लेकिन इमोशन भी इसके साथ है। तो फिर आपको लग रहा है मैं ट्रेड लेता हूँ, तो इमोशन काम कर रहा है आपका। तो तीसरी गलती भाई यही है कि इमोशन पे काम करना है। अगर आपने इमोशन पे काम कर लिया ना, आप खाली 15 दिन काम कर लो इमोशन पे
कि जो ट्रेड आपको लेना है उसी ट्रेड पे लेना है और मतलब रिलैक्स रहना। मतलब मार्केट जैसे आप एंजॉय करते हैं ना, कहीं घूमने जाते तो रिलैक्स रहते हो कि जो कुछ हो रहा है तो होने दो, मैं क्या कर सकता। तो ऐसे भाई अगर आपने ट्रेडिंग में इमोशन पे काम कर लिया ना, तो भाई आपको लॉस नहीं होगा, इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ। क्योंकि इमोशन जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम देते हैं भाई, इमोशन के साथ साथ बहुत दिक्कत देती हैं। तो इमोशन पे आपको काम करना है। ये तीसरी गलती है। अब मैं आपको बताता हूँ चौथी गलती, कि चौथी गलती आपको ट्रेडिंग में क्या नहीं करनी है जिससे आपको सबसे ज़्यादा लॉस हो। चौथी गलती क्या है भाई, कि जैसे कि मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ या बंदा और कोई ट्रेडिंग कर रहा है, यूट्यूब पे कर रहा है, इंस्टाग्राम पे बता रहा है, टेलीग्राम पे बता रहा है, उसके तरीके से आपको ट्रेडिंग नहीं करना भाई। ये ध्यान देना आप। अगर आपने उसके तरीके से ट्रेडिंग किया ना, तो भाई आप सबसे ज़्यादा मूर्ख हो। जैसे कि वो बंदा आपको बता रहा है ना ट्रेडिंग के लिए, वो अपने तरीके से बता रहा है, या फेक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन आपको किसी की एडवाइस से ट्रेडिंग नहीं करना है। क्योंकि देखो ट्रेडिंग में ऐसा नहीं है कि एक दिन का काम नहीं है। एक दिन का काम होता तो चलो भाई ठीक है कर लो, लेकिन डेली का काम है और डेली आपको ट्रेड करना है, डेली मार्केट में बाय या सेल करना है, ठीक है। तो आपको खुद के मार्केट एनालिसिस पे ट्रेडिंग करना चाहिए, किसी की टिप के चक्कर में नहीं पड़ो। मुझे ऐसे बहुत से कमेंट आते हैं कि भाई मैंने इनके टेलीग्राम से जुड़ गया था, तो मुझे 2 दिन प्रॉफिट हुआ, फिर मुझे लॉस होता रहा। तो मैंने उनको डायरेक्ट बोला कि भाई आप खुद पागल हो क्या? आप समझ नहीं रहे थे ना, कि जैसे सामने वाला बंदा बता रहा है, वो अपने तरीके से बता रहा है, मैं उस पे कोई एडवाइस नहीं देना चाहता, ठीक है? लेकिन आप क्या पागल हो ना? आपको तो समझना चाहिए ना, कि यार बंदा अगर सामने वाला बता रहा है कि मुझे किस तरीके से ट्रेडिंग करना है, कैसे पैसा बनता है, कि सामने वाले बंदे ने आपको बोल दिया कि भाई यहाँ बाय कर लो, यहाँ सेल कर लो, तो वैसे ही आप भी ट्रेडिंग कर रहे हैं ना। पहले आप उस मार्केट को भी तो समझो ना, कि अगर आपको बंदे ने बताया, जैसे कि मैं हूँ, ठीक है? अब मैं अपना उदाहरण दे रहा हूँ। अभी मुझे कोई बताए कि भाई कल मार्केट ऊपर जाने वाला है, ठीक है? तो मैं उसकी बात ज़रूर सुनूँगा, ये ध्यान देना। उसकी बात मैं सुनूँगा और मार्केट एनालिसिस करूँगा फिर मैं अपने तरीके से, और मुझे भी लग रहा होगा कि यार मार्केट ऊपर जा सकता है क्या? कैसा पैटर्न बना रहा है? किस तरीके से मार्केट काम कर रहा है? तो मैं उसकी बात पे विश्वास करूँगा। लेकिन ऐसा नहीं करूँगा ना मैं, कि डायरेक्ट उसने बोला कि भाई कल मार्केट ऊपर जाने वाला है और मैं मार्केट में बाइंग करके बैठ जाऊँ, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा भाई। तो भाई यही तरीका है इससे बचने का, कि सामने वाला अगर आपको बता रहा ना कि भाई इस तरीके से ट्रेडिंग कर लो, कल मार्केट ऊपर या नीचे जा सकता है, तो आपको अपना मार्केट एनालिसिस करना है ना, तो ही आपको लॉस से बच सकते हो। अगर आपको सामने वाले ने बोला कि भाई ये स्टॉक्स को बाय कर लो, और आप बाय कर रहे, सेल कर रहे, इसी तरीके से ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, तो भाई आप सबसे बड़े मूर्ख हो। तो ये भाई आपको नहीं करना, ये चौथी गलती में आ रहा है। तो भाई आपको ये गलती नहीं करनी ना, किसी की टिप के चक्कर में नहीं पड़ना, ठीक है? अब मैं आपको बताता हूँ पाँचवीं गलती, कि पाँचवीं गलती आपको ट्रेडिंग में क्या नहीं करनी, जिससे आपको लॉस हो। देखो भाई पाँचवीं गलती क्या है, कि जो हर ट्रेडर के साथ होती है, वो क्या है, कि आपको डेली ट्रेडिंग नहीं करना है। अब आप बोलोगे यार डेली ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो कैसे पैसा बनेगा? भाई अगर आप मार्केट में डेली ट्रेडिंग कर रहे हैं ना, और एक दिन में 10 से 12 ट्रेड ले रहे हैं, तो कभी पैसा नहीं बनता है। अगर आप सही तरीके से मार्केट जिस दिन आपके साथ चल रहा है ना, उसी दिन अगर आपने ट्रेडिंग किया ना, तो लॉस नहीं होगा आपको, ये ध्यान देना। अगर आपको लॉस नहीं होगा ना, तो फिर उसके बाद प्रॉफिट होने वाला है। तो आपको ये पांचवी गलती में आ रहा है, कि जिस दिन मार्केट आपके साथ चले ना, आपको लगे कि मार्केट मेरे साथ, उसी दिन ट्रेडिंग करो। वरना ऐसा नहीं कि जैसे 9:15 पे मार्केट ओपन होता है ना, और आप 9:15 पे मार्केट के सामने बैठ गए कि भाई मुझे ट्रेडिंग करना है, करना ही करना है। आपका पैटर्न नहीं बन रहा है, आपका मार्केट एनालिसिस नहीं चल रहा है, फिर भी आप ट्रेड कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। आप क्या ध्यान दो, कि जैसे कि मार्केट में 5 दिन ट्रेडिंग होती है ना, तो आप खाली 2 से 3 दिन ट्रेड लो, मतलब 2 दिन आपको गैप देना चाहिए। और जितना आप मार्केट को गैप दोगे ना भाई, उतना ज़्यादा संभावना है कि ट्रेडिंग में आपका लॉस नहीं होगा। और जब आपका लॉस नहीं होगा ना, तो फिर आपका ज़रूर प्रॉफिट होगा। तो आपको 2 से 3 दिन मार्केट को ट्रेड करना है। और जब आप 2 से 3 दिन ट्रेड करोगे ना, तो फिर आपकी साइकोलॉजी भी सही रहेगी और आप मार्केट एनालिसिस सही तरीके से कर पाओगे ना। क्योंकि अगर आप हर दिन ट्रेडिंग करोगे ना, तो कभी लॉस कभी प्रॉफिट होगा, आपका माइंड भी खराब होगा और आप ट्रेडिंग भी नहीं कर सकते ना। तो भाई आपको ये 5 गलती नहीं करनी है, ठीक है? सबसे पहली गलती है कि आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, और दूसरी गलती है कि आपको मार्केट एनालिसिस करके ट्रेड लेना है, और तीसरी गलती है अपने इमोशन पे काम करना है, सही तरीके से इमोशन मार्केट में लगाना। और चौथी गलती है भाई, कि आपको किसी की टिप के चक्कर में नहीं पड़ना है, जब तक आप उस बंदे को ना समझो। पांचवी गलती भाई यही है कि आपको डेली मार्केट में ट्रेडिंग नहीं करना है। अगर आप डेली ट्रेडिंग नहीं करोगे ना, तो फिर आप सही तरीके से ट्रेड ले सकते हो, जिससे आपको पैसा बनेगा। और जब आप मार्केट में ट्रेडिंग करो ना, तो मैं खुल के बोल रहा हूँ, आपको पूरी तरीके से मार्केट एनालिसिस करना है, उसी के बाद ट्रेडिंग करना है। क्योंकि देखो ट्रेडिंग में 2 पहलू होते हैं, एक लॉस भी होता है और एक प्रॉफिट भी होता है, ठीक है? तो आपको उन दोनों को समझ के जाना है मार्केट में, कि भाई देखो मेरा लॉस भी हो सकता है, मेरा प्रॉफिट भी हो सकता है। क्योंकि अगर आपको लॉस हो रहा ना, तो आप रिलैक्स बैठ सकते हो, आपको कोई दिक्कत ना हो, तभी आपको मार्केट में ट्रेडिंग करना चाहिए।
तो जब आप ट्रेडिंग करो ना तो इन बातों को ध्यान दें, ये आपको ट्रेडिंग में लॉस नहीं होगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो ना तो भाई वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नेक्स्ट वीडियो आपके यहाँ जल्दी पहुँच सके।